अब बात करते हैं कोडोमिनेंस। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो है ना, हम साथ साथ है, सुना है? हाँ हाँ। तुझे क्या लगा गोविंदा बोल दूंगा मान जाएगा तू? देखो भाई, अब ऐसा है, हम पढ़ रहे हैं दूसरा एक्सेप्शन, और इस दूसरे एक्सेप्शन का नाम है कोडोमिनेंस। यहाँ पे को का मतलब सुन लो क्या है, आवाज नहीं भाई। को का मतलब है हम साथ। ये को का मतलब साथ साथ को बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं को एग्जिस्ट करते हैं, माने साथ में एग्जिस्ट करते हैं। को एवोल्यूशन होता है, माने साथ में एवोल्यूशन होता है। तो को ऑलवेज स्टैंड फॉर साथ में। इस चीज को समझने का जो एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज रोन कोट कलर ऑफ काउ, सॉरी कैटल। कैटल में आपने देखा होगा, एक ऐसा रोन कोट, एक ऐसा कलर होता है जिसमें अगर एक कलर के ऊपर दूसरे कलर का पैच आ जाए, इसको रोन कोट कलर कहते हैं। जैसे आपने ब्लैक कलर की कैटल देखी, उस पर व्हाइट व्हाइट पैचेस पड़े होते हैं, देखी है? ब्लैक कलर की कैटल है, व्हाइट व्हाइट से इसके ऊपर क्या पड़े हुए हैं, छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं, होती है ऐसी। ये अगर आप किसी ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर का पैच देख रहे हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक कम ब्लैक है। ब्लैक तो प्रॉपर ब्लैक होगा, व्हाइट भी प्रॉपर व्हाइट होगा। यानी उस काऊ के पास दोनों जीन्स प्रेजेंट होगी, कैटल के पास कैपिटल बी भी होगी और स्मॉल बी, दोनों जीन उसके पास प्रेजेंट है, ब्लैक के लिए भी और व्हाइट के लिए। अगर ब्लैक डोमिनेंट होता तो सिर्फ पूरी बॉडी पे ब्लैक होना चाहिए था, और व्हाइट होता तो पूरी बॉडी पे व्हाइट। अगर दोनों है, दैट मीन दोनों डोमिनेंट है, आके ना। और जब दो जीन्स साथ में डोमिनेंट हो, बिना मिक्स हुए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग होगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और मिक्स नहीं हुआ तो कोडोमिनेंस। इसका इससे अच्छा एग्जांपल एक और बताता हूं, जो आपको सुनना है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और इस ब्लड ग्रुप में चार तरह के ब्लड ग्रुप आते हैं। सुनिए कैसे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये ब्लड ग्रुप है, इसकी एक जीन होती है, जीन होती है आई जीन। जैसे मैंने कहा था, टी जीन जो होती है वो प्लांट में हाइट के लिए हम बनाते हैं, है कि नहीं? ऐसी आई जीन किसके लिए है? ब्लड ग्रुप की जीन का नाम है। और ये जो आई जीन है, इस आई जीन जो है, ये तीन वैरायटी में पाया जाता है। एक है आई ए, एक है आई बी, एक है आई जीरो। नाम कैसे रखे गए? अरे सर, ये वाली जीन जो है, ये ए टाइप का शुगर बनाती है, जबकि ये वाली जीन बी टाइप का शुगर बनाती है, जबकि ये वाली जीन नो शुगर, ये शुगर बनाती ही नहीं है। मैं आपको चलो एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ, आज ही मैंने पढ़ी स्टडीज में। एस्पार्टेम एक शुगर होता है, एस्पार्टेम, जो कि नॉर्मल शुगर से 200 टाइम ज्यादा मीठा होता है। बट इसमें शुगर नहीं होता, इट्स इट्स लाइक का शुगर, बट ये प्रॉपर टेबल शुगर नहीं है, जैसे आप लोग अपने अपने चाय वगैरह में डालते हैं। क्या किया गया कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो कहते थे हम मीठा नहीं खा पाते, तो उनके लिए एक ऐसा शुगर बनाया गया जिसके अंदर जो स्वीटनेस है वो नॉर्मल शुगर से ज्यादा हो। और वो जो बनाया उन लोगों ने, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर इसे कहते हैं, ये डायबिटीज कॉज नहीं करता, माने इसमें शुगर नहीं होती, माने शुगर ना होने के बाद भी ये मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट इसे यूज कर सकते हैं आराम से। तो जितने भी मार्केट में आप प्रोडक्ट अभी देखते हो, उन सब, अब वो प्रोडक्ट जो है बेसिकली पहले डायबिटिक पेशेंट यूज नहीं कर सकते थे। जैसे मान लो वो बिस्किट नहीं खा पा रहे, कोई ड्रिंक नहीं पी पा रहे, ड्रिंक मतलब कोई स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, तो कंपनी ने कहा कि यार हम, हमारा जो एक सेक्शन है कस्टमर का, वो बेचारा हमारे से वंचित हो रहा है। उन्होंने क्या किया, अपने इन ड्रिंक्स के अंदर, इन फूड के अंदर शुगर तो यूज करते थे, थोड़ा सा मिठास तो चाहिए चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो उसको एस्पार्टेम को यूज करना चालू किया। एस्पार्टेम 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और शुगर नहीं होता वो। यानी जब वो डालना चालू किया, तो जिस भी फूड पर डाला, उस फूड में लिखा होता था लो कैलोरी या नो शुगर, तो उसमें क्या मिला हुआ? एस्पार्टेम। आज मैंने पढ़ा तो पता लगा, एस्पार्टेम में कैंसर करने की प्रॉपर्टी होती है।
यानी वो कैंसर को प्रमोट करता है। तो जितने भी ड्रिंक्स मार्केट में है, WHO ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी आज कि एस्पार्टम से कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अभी स्टडी चल रही है और इन फ्यूचर शायद इनके अंदर बैन कर सकते हैं, ये चीजें ना यूज हो। तो शुगर से मुझे याद आ गया, बता दिया आपको मैंने। अच्छा, ए शुगर, बी शुगर और नो शुगर हो गया। अब मान के चल लीजिए, मैं बताता हूं किसी के पास, लेट सपोज किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, क्या है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, और या ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास दो जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और दोनों जीन कैसी होनी चाहिए, आईए के जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। या एक केस और पॉसिबल है कि उसके पास एक जीन आईए की हो और एक जीन I0 की हो। तो अगर तुम में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो उसके पास ये वाली जीन्स हो सकती हैं, या उसके पास जीन्स ये वाली, यानी इन दो में से कोई एक ही जीनोटाइप आपका होगा। ऐसे जैसे ए के केस में है, सेम ऐसे केस बी में भी हो सकता है। मतलब आई बी हो सकता है, I0 हो सकता है। यानी तुम में से कुछ का केस ये वाला हो सकता है, कुछ का केस ये वाला हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये बने कैसे, तो बड़ा आसान है। ए ब्लड ग्रुप उनका होता है जिनके पास ए टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है। कैसा, ए टाइप का शुगर। मान लीजिए ये रहा एक क्रोमोसोम, मैं बता दूं ये आई जीन प्रेजेंट कहां होता है, ऑन 9th क्रोमोसोम। इसकी ब्लड ग्रुप की जीन्स कहां पाई जाती है, 9वें क्रोमोसोम पे। अगर मैं आपको मेरा 9 क्रोमोसोम छोड़ के बाकी सारे क्रोमोसोम दे दूं तो आप मेरा ब्लड ग्रुप फाइंड ही नहीं कर सकते क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से क्या होने से ब्लड से मालूम पड़ जाता है। तो 9th क्रोमोसोम पे जीन पाई जाती है ये वाली। सुनिएगा, लेट सपोज ये 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और यहाँ पे जीन प्रेजेंट है आईए, और यहाँ पे जीन प्रेजेंट है आईए। यानी दोनों से जो शुगर बन रहा है कौन सा, ए शुगर। अब सुनना, ए शुगर प्लस ए शुगर इज इक्वल टू ए शुगर। और अगर शुगर ए आ रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। नीचे वाले केस में क्या होगा कि क्या पता एक बंदे के एक क्रोमोसोम के पास जीन्स प्रेजेंट हो आईए वाली और दूसरी में प्रेजेंट हो I0 वाली। इसमें ए शुगर प्लस नो शुगर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए शुगर ही तो आएगा ना, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू बी ए। क्योंकि दोनों में फाइनल प्रोडक्ट ए ही आ रहा है, इसीलिए दोनों का ब्लड ग्रुप क्या निकला, ए बना। सेम बी वाले में। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं आईबी वाले में तो इसमें केस क्या संभव है, सर एक जीन होनी चाहिए आईए, एक जीन होनी चाहिए आईबी। ये वाला केस हमारा हो गया किसके लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। ओ की बात करते हैं। सर ओ के केस में क्या होगा, इसमें कोई शुगर नहीं बन रही, तो दोनों जीन कैसी होंगी, जो शुगर प्रोड्यूस करती ही ना हो। तो यहां पर हमारा केस आ गया ओ वाले का, ये रहा। देखो ऐसा है कि ये ए बी ओ ये फिनोटाइप में काउंट होते हैं। ये हमें फिजिकली हम सिंपल टेस्ट करके मालूम करते हैं ए बी है। इनकी जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, जीनोटाइप। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछ लूं, बताइए एबीओ ब्लड ग्रुप में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होते हैं, आंसर वुड बी 6। 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, आंसर इज 4। तो कृपया आप याद रखना ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप होते हैं और कितने जीनोटाइप होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा, अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिले। देखो, नो शुगर इज इक्वल टू नो शुगर यानी आईओ। ए बी कब बनेगा, जब इसमें ए शुगर भी बने और बे शुगर भी, तो इसका एक ही केस पॉसिबल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इन सारे केसेस में आप कहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहां पर आप में इनमें से कहां लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैंने आपसे पहले कहा था कि उसकी डेफिनेशन में सबसे पहला जो कमाल का वर्ड है वो है हेट्रोजाइगस या डिसिमिलर पेयर लिखेंगे, क्योंकि होमोजाइगस में बता ही नहीं जा सकता कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। अब मुझे बताइए यहां पर कहां कहां हेट्रोजाइगस है। एक हेट्रोजाइगस तो आईए I0 है,
एक हेट्रोजाइगस आईबी I0 है और एक केस हेट्रोजाइगस IA IB, यही तीन तो लगा सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। चेक करते कहां लग रहा है। अगर ए डोमिनेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप आना चाहिए ए, और अगर यहां पे IO डोमिनेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप आना चाहिए O, लेकिन हमें ब्लड ग्रुप मिला A। इसका मतलब कोई तो डोमिनेंट हुआ होगा। कौन डोमिनेंट हुआ? IA, यानी ये डोमिनेंट और ये। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप IB डोमिनेंट हुआ तो B आना चाहिए, ब्लड ग्रुप O हुआ तो O आना चाहिए, हमें मिला B, यानी कोई एक डोमिनेंट हुआ। कौन? ये वाला डोमिनेंट हो गया। अब यहां पर आता लोचा, अगर ये डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप A लिखना होगा, अगर ये है तो B। हम क्या देखते हैं, हमें A भी लिखना पड़ रहा है, यानी जितना A एक्सप्रेस किया उतना ही B भी एक्सप्रेस किया, और यहां पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई। इनकम्प्लीट मिक्स हो गया था ना, यहां ए और शुगर मिले नहीं है। ए कह रहा है ओह तू अलग रहा, मैं अलग हूं, साथ में रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे, यानी यहां पे दोनों के दोनों एक्सप्रेस किए। अब मुझे बताओ यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? वो तो कहता कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, ये तो दोनों कर गए। भाई यहां दोनों डोमिनेंट हुए कि नहीं हुए? जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कोई एक ही तो डोमिनेंट होगा, या दोनों डोमिनेंट हो गए। इसीलिए अगर मैं कहता हूं कि को डोमिनेंस का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो पूरा ब्लड ग्रुप इसके एग्जांपल में नहीं आता, सिर्फ ए बी वाला ब्लड ग्रुप इसका एक्सेप्शन है। ये कौन सा? बाकी सारे तो फॉलो कर ही रहे हैं। किसने बात नहीं मानी? ओनली ए बी वाले ने। तो ये होता है हमारे इसका एग्जांपल। अच्छा, मैं एक चीज आपने पूछी नहीं यार, नॉर्मली एक जीन के दो एलील पढ़ते हैं हम लोग, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ आपने एक जीन के तीन एलील पढ़ लिए। अगर किसी जीन के एक दो से ज्यादा एलील हो, कितने? दो से ज्यादा एलील पाए जाए, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। सुनना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील of a gene in a population। अगर किसी जीन की दो से ज्यादा एलील की वैरायटी पाई जाएंगे उसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, और ये भी सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। समझ में आपको नहीं है, बता रहा हूँ, इसमें असली वर्ड ये रहा, पॉपुलेशन। मैं आपको बोलता हूँ कि एक आईए की आइज की तीन जीन है, तीन वैरायटी है, आप में से हर एक की बॉडी में ना सिर्फ दो ही मिल रही है इन तीन में से। क्या पता इसके पास I0, IBI0, I0I0, IBI0, IEI0, हर एक की बॉडी में ब्लड ग्रुप के तो दो ही जीन मिलेंगे, और मल्टीपल एलील को समझाने के लिए आपको मिनिमम तीन डिफरेंट टाइप के एलील चाहिए, हाँ कि ना? क्या मैं एक सिंगल बंदे को पकड़ के ये फिनोमेना देख सकता हूं क्या? असंभव। इसको डिफाइन करने के लिए कम से कम तीन डिफरेंट एलील एक बॉडी में होने चाहिए, जबकि एक बॉडी में कितने होते हैं? दो। तो इसको समझाने के लिए कम से कम आपको दो लोग तो चाहिए, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है तो। वरना देखो, मान लीजिए मैं बता रहा हूं, मैं अगर ये वाले केस में अगर किसी बंदे का, अच्छा मैं इस वाले केस को बुलाऊंगा आज के बाद होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है ना, इसको बुलाऊंगा हेट्रोजाइगस। अब मैं क्या बोलूंगा इसे? मैं बोलूंगा सर इसके पास आइए वाला है यार, बहुत अजीब लगेगा। बोलेंगे होमोजाइगस ए या हेट्रोजाइगस ए। होमोजाइगस ए मतलब दोनों सेम होने चाहिए, हेट्रोजाइगस ए मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हमेशा यही बोलेंगे हमेशा, सर होमोजाइगस है, सर हेट्रोजाइगस है। और ये होमो हेट्रो सिर्फ ए और बी में चलेगा, इनके तो और केस है ही नहीं, तो जिनके और केस ही नहीं वहां पे क्यों हम होमो हेट्रो अप्लाई करें भाई? ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी लूं, अगर दो बंदे लूंगा, देखो एक वैरायटी, दूसरी वैरायटी और तीसरी आगे इनवैलिड, यानी कम से कम मुझे दो लोग तो चाहिए ही चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मल्टीपल एलिलिज्म आप सिंगल बंदे में क्यों नहीं देख सकते? तब आंसर हमारा क्या होता है कि मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है एक जीन की दो से ज्यादा वैरायटी। हम जानते हैं एक पर्सन के पास हर जीन की दो ही कॉपी होती है,
जबकि इसको डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 3 तो चाहिए चाहिए, तो तीसरा लाने के लिए आपको 1% और चाहिए होता है, यानी पॉपुलेशन में ही इसको देखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या हो गया, हमारा ब्लड ग्रुप। तो एक काम करो, इतना लिख लो, चलो इतना लिख लो पहले।